ये लोग नींद में थे। इनको अचानक से ऐसा लगा कि कोई मतलब नीम का पेड़ को ऐसे मतलब हिला रहा बहुत तेज, और ऊपर से कंकड़ पत्थर की बारिश हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो जगहें ज़्यादा पुरानी हो जाती है वहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं चुड़ैलों का वास हो जाता है। ऐसी जगहें शर्त यही है कि सुनसान रहना चाहिए, वीरान रहना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह जो पिछले 200-300 साल से अपनी जगह पर खड़ी हुई है और वो पूरी तरीके से वीरान है, उसके आसपास बहुत ही रेयर, बहुत ही कम और समय समय पर ही लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर कुछ ऊर्जाएं अपना वास बना ले। और ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पर अपना वास नहीं करेगी, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज ही बसेरा डाल लेगी। क्योंकि कहा जाता है जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, वो ऐसी जगहों पर ही वास करती है जहाँ पर जगहें बहुत हैपनिंग होती है, खुशियाँ होती है, मुस्कुराहट होती है, चहल पहल होती है। अक्सर भूतिया एक्टिविटीज़ ऐसी जगहों पर ही घटती है जिन जगहों पर समय समय पर बहुत ही कम टाइम पर लोग पहुंचते हैं और बहुत कम समय व्यतीत करते हैं और लौट जाते हैं। और ऐसी जगहों में से एक होते हैं कुछ पुराने पेड़ों में, जैसे बरगद के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, इमली के पेड़ हो गए। इनकी जो उम्र होती है ना, ये बहुत ज़्यादा की होती है। नीम का पेड़ भी बहुत सालों तक जिंदा रहता है। कई लोक कथाओं में नीम के पेड़ में भूत प्रेतों का वास होता है, इस बात का वर्णन मिलता है। अलग अलग लोक कथाओं में अलग अलग कहानियां होती है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि नीम के पेड़ों में जिन्नातों का वास होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन पेड़ों में तो कई पुरानी चुड़ैलें वास करती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर खून चूसने वाले पिशाच रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों को ढकोसला मानते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा तो चांस उठता है ना, जब इतने सारे लोग किसी भी चीज़ को लेकर कुछ बात करते हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी है? ऐसी एक घटना मुझे वासु नाम के लड़के ने लिखकर भेजा, जो कि बिहार के इनरवा नाम की जगह पर रहता। इनरवा तो थोड़ी बड़ी जगह है, लेकिन इनरवा के अंदर एक बहुत छोटा सा गांव है। तो गांव का नाम जान के आप क्या करेंगे? तो इस गांव में ना लोग ऐसा है कि घरों में लोगों के पास बहुत खेत होते हैं, बहुत सारे खेत। मान लो एक घर है, उसके घर के बाजू में उसका बहुत बड़ा खेत, कई एकड़ का। गांव तरफ ये चलता है सिस्टम, शहरों में ऐसा खेत वाला सिस्टम नहीं होता, आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से। अब जिन लोगों को खेत वगैरह की जानकारी है वो लोग रिलेट कर पाएंगे अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए बहुत टेक्निकल नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत कम लोग रिलेट कर पाएंगे, इसलिए समझाते हुए मैं बोलूँगा। तो इनरवा में वासु अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। जॉइंट फैमिली थी इन लोगों की। इन लोगों के 2-3 घर थे। ये वासु का घर, उसके फिर बड़े दादाजी का घर, फिर कोई रिलेटिव हो गया उनका घर, और फिर यहाँ पर खेत। उनका जो खेत था ना, वहाँ पे ढेर सारी लगती थी धान। अब धान की कटाई होती है ठंड के महीने में, आप लोगों को पता होगा। जनवरी के टाइम पे ज़्यादातर लोग धान की कटाई कर देते हैं और फिर ना धान को ना ऐसा अलग अलग किया जाता है। ऐसे कटाई कर देंगे और फिर बिछा देंगे, उसके ऊपर से या तो ट्रैक्टर चलवा देंगे या तो फिर बैले चलवाएंगे। और धान के अंदर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, लेकिन धान को उसके छिलकों से शायद अलग करने की ये प्रोसेस होती है। आप लोगों को अगर पता है ये प्रोसेस तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे पिन करूंगा ताकि लोग समझ सकें जो आज की कहानी देख रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा इन लोगों के घर पे, वासु के घर पे भी ऐसे ही होता था। इनके खेत में धान की कटाई होती थी, फिर ना इनका एक छोटा सा समझ लो फार्म हाउस जैसा था, वहाँ पर इस धान को लेकर आया जाता था और पूरा बिछा दिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था और रात भर उसकी रखवाली की जाती थी फार्म हाउस में ही रहकर। और अगले दिन धान को छिलकों से अलग किया जाएगा, ये वाला सिस्टम होता था। तो भैया इनका फार्म हाउस, मड़ई बोलते हैं गांव की भाषा में, बिहार का है ना ये, तो बिहार की भाषा में मड़ई मतलब कच्चा घर, जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ रहता है। स्ट्रॉ मतलब समझते हो, पैरा समझते हो जिसे गाय खाती है,
और बांस की मदद से ऐसा कच्चा घर बनाया जाता है। वहीं पर रहेंगे लोग, वहीं पर धान की कटाई हुई है, जो फसल की कटाई हुई है वो रखी रहेगी, रात भर पहरा देंगे और अगले दिन उसको अलग करवाएंगे। ये जो घटना है सन 2001 में घटी थी, जब इतने ज़्यादा आज के ज़माने जैसे आधुनिक उपकरण नहीं होते थे धान की कटाई के लिए। हाथ से ही लोग कटाई किया करते थे। तो हाथ से कटाई किए हुए थे इसके बड़े दादाजी ने। तो बड़े दादाजी ने अपने लड़के से, जिसका नाम शरीफ था, और अपने भाई के लड़के से, जिसका नाम जहीर था, शरीफ और जहीर से बोले कि तुम दोनों एक काम करो, आज मड़ई में सो जाओ, तुम्हें रात भर जो आज धान की कटाई हुई है मतलब उसकी देखभाल करने हैं। तो जहीर और शरीफ बोले कि ठीक है, हम तो पहले भी कई बार रुक चुके हैं, रुक जाएंगे। ये लोग ऐसा बोल के अपने वो फार्म हाउस, अपने मड़ई की तरफ निकल पड़े कि रात भर पहरा देना है भाई, कल धान की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जहीर और शरीफ दोनों सेम उम्र के थे और भाई कम दोस्त ज़्यादा थे, कज़न ब्रदर्स थे ना, लेकिन सेम उम्र होने की वजह से दोस्त थे। तो इन लोगों को आज मज़ा भी आने वाला था। पहुंच गए अपनी मड़ई में, बढ़िया से वहाँ पे धान इकट्ठी है और एक बिस्तर भी है, क्योंकि समय समय पर कटाई होती रहती है। और यहाँ पर ये एक फार्म हाउस जैसा है ना, मैं फार्म हाउस कह रहा था इसको ताकि लोग समझ सके। तो वहाँ पे बिस्तर भी डला है, मस्त से सो जाते हैं, टाइम पे नींद आए। उस समय क्या मोबाइल इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। तो ये दोनों गए, थोड़ी बातचीत की और फिर सो गए। रात के पता नहीं कितने बज रहे होंगे, भड़ाम से कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी और इस भड़ाम सी आवाज़ के साथ जहीर की नींद खुल गई। जहीर उठे और बाहर की तरफ देखने लगे। नहीं, अपने कच्चे वाले घर से, अपनी मड़ई से, अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ये जो मड़ई होती है, जो फार्म हाउस होता, वो कच्चा होता और बांस और पैरा, स्ट्रॉ, चारे की मदद से बना हुआ रहता, तो हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहता है। ये अंदर बैठे बैठे बाहर का हल्का हल्का नज़ारा देख सकते थे। थोड़ी जो पैरा है, जो घास है, उसमें थोड़ी थोड़ी गैपिंग है, तो वहाँ से देख सकते थे। तो ये देख रहे थे, क्या पा रहे थे कि बाहर कुछ तो भी गिर रहा है ऊपर से। ये घबरा गए, तुरंत अपने भाई शरीफ को उठे, शरीफ उठ, देख भला बाहर क्या हो रहा है। जितनी देर में शरीफ भाई उठे, उतनी देर में तो बाहर तो लिटरली कंकड़ पत्थर और ईंटों की बारिश होने लगी थी। ये दोनों घबरा गए, बोले ये क्या माजरा है भाई, कंकड़ पत्थर ईंटों की बारिश हो कैसे सकती है, तब बारिश तो सिर्फ पानी की होती है, ये क्या देख रहे हैं हम। अचानक से ये देख ही रहे अंदर से बैठे बैठे बाहर की तरफ, अचानक से इनको एक टहनी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं बताऊं आपको, इन लोगों की जो ये मड़ई है, ये जो फार्म हाउस है इन लोगों का ना, ये कच्चा घर है ना, इन लोगों का एक नीम के पेड़ के नीचे बना हुआ था। बहुत पुराना नीम का पेड़, और उसी पेड़ की एक टहनी की टूटने की आवाज़ आने लगी। बड़ा पेड़ था। इनने बोले अगर वो पेड़ की टहनी गिर गई, सरोवर में गिर गई, तो निपट लेंगे। और बाहर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, चल भागते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन ये क्या, जैसे दोनों बाहर पहुंचे तो क्या देखते हैं, कोई पत्थर ईंटों की बारिश नहीं हो रही है, कोई टहनी टूट के नहीं गिर रही थी। बाहर तो पूरा सुनसान सन्नाटा था, दूर दूर तक एक जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी 30-40 सेकंड पहले तक क्या हो रहा था, ये किस चीज की भड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई थी जिससे जहीर की नींद खुली थी, ये क्या बरसने की आवाज थी, ये कैसी टहनी गिरने की आवाज आ रही थी, ये दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। डर गए, क्या करें, एक दूसरे का मुंह देखे। अब देखो, जो भड़ाम से आवाज आई थी तो जहीर की नींद खुली थी, तो शरीफ के अंदर थोड़ा सा तो वो रहेगा। तो शरीफ ने बोले कि यार जहीर, हो सकता है अपन नींद में थे, वहम हो सकता है, देखना कोई कंकड़ पत्थर नहीं गिरे बाहर, कोई ईंट नहीं गिरे। हाँ, अंदर से दिख तो रहा था, लेकिन ये वहम भी हो सकता है। कई बार भ्रम होते हैं सुनसान जगहों में, तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। और हाँ, ये सच है, आप कहीं अकेले रहिए पूरी रात, आपके मन में जरा सा भी किसी भी चीज को लेकर संकोच होगा ना, तो आपका दिमाग वो चीज को क्रिएट करने लगेगा। इसी को तो इल्यूजन कहते हैं, भ्रम, जो नहीं होता है और फिर भी होने जैसा लगता है। तो इन दोनों ने सोचे हो सकता है हमारा भ्रम रहा होगा, अंदर जाकर सो जाते हैं। छोड़ो यार, अच्छी खासी नींद आ रही थी, जनवरी का मौसम था, लेकिन डर के मारे इन लोगों के पसीने छूट गए थे। ये गए, गमछे से अपना पसीना वसीना पोछे,
बिस्तर थोड़ा झड़ाया और फिर सो गए। सोए हुए 10 मिनट नहीं हुए होंगे, फिर से भड़ाम से आवाज सुनाई थी। और जल्दी से दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोले। इस बार फिर से वो कच्चा घर उससे ट्रांसपेरेंट है, बाहर दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा पत्थर इनके घर के जस्ट सामने आके गिरा है। किस्मत कितनी अच्छी थी कि ये पत्थर इनके घर के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो ये दोनों सोते सोते हमेशा के लिए सो गए होते। तो दोनों फिर से डर गए, भड़ाम से आवाज। और जब ही जैसी ये भड़ाम से आवाज के बाद फिर से झरझर 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 बारिश की आवाज आने लगी। लेकिन फिर से ये पानी वाली बारिश नहीं, ये कंकड़ पत्थर ईंटों वाली बारिश थी। और इस बार दोनों साथ में ऐसा देख रहे थे। ये हो क्या रहा है जहीर? अब शरीफ घबराते हुए कहते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहीर भी ऐसा जवाब दे देते हैं कि इस बार पेड़ भी हिलने लगता है, जोर जोर जोर। कोई बड़ा सा पेड़ है, शांत माहौल में आप बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, वो बड़ा सा पेड़ अचानक से हिलने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हिल रहा है। वो आवाज आती है कि नहीं पेड़ की, बड़े से पेड़ की हिलने की। तो इनको आवाज सुनाई देने लगी। बोले भाई भागना पड़ेगा यहां से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो हमारे समझ से बाहर है। ये दोनों फिर बाहर की तरफ भागे, फिर बाहर कुछ नहीं, लेकिन इस बार नहीं रुके और तेजी से अपने घर की तरफ भागे। ये जो मड़ई थी, ये जो कच्चा घर था, ये जो नीम का पेड़ था, यहां से इनके मेन घर की दूरी, जहां पर पूरे घर वाले सो रहे हैं, वो लगभग 200-250 मीटर की थी। 200-250 मीटर दूर इनका पूरा परिवार था। ये चिल्लाते हुए आए, मम्मी पापा देखो देखो ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा ऐसा। तो शरीफ, जिन्होंने मतलब जिनके पिताजी ने पूरे धान की कटाई किए थे, वो कहते हैं कि यार तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। ये थोड़े कम उम्र के भी थे ना, तो शरीफ के पिताजी ने बोले कि तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, इन बातों में सच्चाई नहीं हो सकती। हमारा खेत है वो, कितने समय से वहाँ पे हम अपनी खेती करते हैं। वो नीम का पेड़ भी एक ज़माने में किसी हमारे पुराने रिश्तेदार ने लगाया हुआ था। ऐसा नहीं है कि कोई भी XYZ आदमी आ गया लगा दिया उस पेड़ का, कोई इतिहास है, कुछ नहीं है ऐसा। तो वहाँ पर कैसे भूत वूत हो सकता है? तुमने फालतू की चीज़ अपने दिमाग में बैठा ली हो। तुम लोगों का घूमना फिरना बंद करा देंगे हम, ऐसा जहीर से और शरीफ से बोले। उन्होंने बोले कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ही चल लीजिए। यही बोले चलो चलते हैं। लाठी उठाए अपनी, गांव के आदमी भैया, बुजुर्ग आदमी, लाठी उठा के चल पड़े। शरीफ के पिताजी, अब कौन कौन हो गए यहाँ पे? शरीफ, शरीफ के पिताजी और जहीर, ये तीनों उस फार्म हाउस के पास, उस मड़ई के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। कोहरा छाया हुआ है, हल्का फुल्का धुंध। स्कैरी माहौल तो बना हुआ था भाई। पहले के टाइम पे फॉग बहुत होता था, आज के टाइम पे भले इतना नहीं होता हो, लेकिन जब ही का माहौल फॉग से ही डर जाए कोई भी यार। तो सुनसान इलाका। ये बोले कुछ तो नहीं। ये बोले पिताजी आप एक रात तो, यानी थोड़ी देर तो यहाँ पर रहो, तब आपको समझ में आएगा। ये बोले ठीक है हम बैठते हैं। ये बैठ गए वहाँ पे, इंतज़ार करने लगे। तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आई और पूरी रात कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन ये जो धान की कटाई हुई थी, अगला दिन निकल गया। पिताजी ने बोल दिए, शरीफ के पिताजी ने, कि तुम्हारा भ्रम था, फालतू में मेरी नींद खराब की है। वो डांट डुटा के लौट गए। और किसी कारणवश ये जो धान की कटाई हुई थी, उससे छिलकों से वो धान अलग नहीं कर पाए। अगले दिन वाली जो प्रोसेस आगे बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाई। और वो पूरी की पूरी कटी हुई फसल ये मड़ई में ही रखी हुई है। अब क्या, आज भी जाना पड़ेगा पहरा देने के लिए भाई। पहरा देने के लिए क्यों, मैं आपको बताऊं। पहले के टाइम पे आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आप में से कोई घर पे बड़े हैं, ये जो वीडियो देख रहे होंगे, आप उनसे पूछना, पहले के टाइम पे ना चोरियां बहुत होती थी लोगों के घर पे, बहुत। इनफैक्ट हमारे घर पे भी एक बार चोरी हुई थी। तो चोरियां बहुत होती थी क्योंकि लोग इतने पैसे नहीं कमा पाते थे। लोगों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये सब कारनामे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ गई है, समझदारी बढ़ गई है, थोड़ा सा वो एक वो बोलते हैं ना, अंदर का वो ज़मीर जाग गया है। तो अब चोरी वोरी थोड़ी कम हो गई, लेकिन पहले बहुत होती थी। तो इसीलिए ऐसी धान फसल की कटाई होती थी तो छोटे छोटे गाँवों में भी, छोटे छोटे घरों में भी लोगों को फसल की पहरेदारी करते करते पूरी रात बितानी पड़ती थी। तो फिर मजबूरी में जहीर और शरीफ गए। आज भी
बोले कैसा यार? तो इन दोनों ने प्लान बना लिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी रात भर कुछ भी आवाज़ आए तो रिएक्ट नहीं करना है, बाहर भाग के नहीं जाना है। वैसे भी कुछ होता तो नहीं है, खाली आवाज़ सुनाई देती है। ये फिर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर नींद आने लगी, सो गए। फिर आज तो भैया ऐसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, ऐसे दहाड़े मार मार के रोने की आवाज़ सुनाई दी कि मैं क्या बताऊँ। कभी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी आदमी की, कभी लड़ने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी मारा पीटी करने की, कभी घुंघरू पहन के नाचने की आवाज़ सुनाई देती। क्या क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी इन लोगों को। ये दोनों ना सो पा रहे थे ना जाग पा रहे थे। पूरी रात ये लोग डिस्टर्ब्ड रहे। इनको तो ऐसा लगा कि कोई ये मड़ई तोड़कर, ये हमारा फार्म हाउस तोड़कर अंदर घुस के ही हमें कुछ करना दे। लेकिन ये दोनों ने तो कसम खा के बैठे हुए थे, आज ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ के ऊपर, बाहर बाहर निकल के नहीं भागना है। और आज तो बहुत ज़्यादा भी हो रहा था। पिछली रात तक तो सिर्फ कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, आज तो रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी थी। तो ये लोगों ने एज प्लैंड वही किए, अपनी जगह से नहीं उठे और जैसे तैसे 4-4:30 बजे के आसपास उठ के फिर भागे घर की तरफ। फिर चिल्ला तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया कि 2 दिन से इन लोगों के घर पे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ठीक है, वासु ने एक कहानी लिख के भेजा है, वासु का भी कैरेक्टर आएगा, अभी रुको। तो सब लोग बोले क्या हो गया क्या हो गया। तो ज़हीर और शरीफ ने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। पूरे गांव वालों ने बोले चलना पड़ेगा, गांव के ऊपर कुछ आ जाएगा नहीं तो कुछ का कुछ हो रहा है आप लोगों के खेतों में। तो सबकी सब भैया, इनके घर वाले, इनके मोहल्ले पड़ोस वाले सब, कोई लाठी तो कोई मशाल तो कोई डंडा, कुछ कुछ लेके चल पड़े भाई खेत की तरफ। फिर देखे कुछ नहीं है। तो 4-4:30 बजे से लेकर जब तक उजाला नहीं हुआ तब तक वहीं पर बैठे रहे, कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये दोनों ने इतनी कॉन्फिडेंटली सब लोगों को बताया कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हो गया। फिर कुछ दिनों बाद इन लोगों ने, अगले दिन धान की फसल की प्रोसेस आगे बढ़ गई। इन कुछ दिनों बाद इन लोगों ने, मतलब इस परिवार के लोगों ने, इस मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने इस खेत के इस पेड़ के पास से अजीबोगरीब हलचल महसूस किए और आखिरकार ज़हीर शरीफ के घर वालों से बोले कि आप लोग इस पेड़ को कटवा दो, इस पेड़ में कुछ ठीक नहीं है। तो इनने बोले ठीक है, हम किसी मौलवी से बात करते हैं, देखते हैं। तो ये गए, एक फकीर बाबा को पकड़े, मौलवी को भी पकड़े, दोनों से सवाल किए कि क्या हो सकता है देखो थोड़ा। वो दोनों आए, थोड़ी झाड़ फूक किए, देखे दाखे और बोले कि भाई ये जो पेड़ है ना, इसके ऊपर एक हाथ नहीं बल्कि 4-5 जिन्नातों और चुड़ैलों का साया है जो आपस में लड़ते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को सुकून से रहना है तो इस पेड़ को कटवा दो। ये कैसे इसके ऊपर 4-5 चुड़ैल जिन्नों का साया हो गया नहीं मालूम, लेकिन हो गया है, बसेरा हो गया है। बचना है तो कटवा दो, ना उनका घर रहेगा ना वो रहेंगे। तो बस भाई, मौलवी साहब के और फकीर बाबा के रहते उनको वहाँ पे खड़ा करवा के इस पेड़ की कटाई करवाई गई है। हाँ, नहीं तो कटाई करवाई गई है और फिर सब ठीक हुआ है। फिर कुछ समय बाद अगली जनरेशन आई इस परिवार की, जिस जनरेशन में वासु था। वासु लोग अपने कज़न ब्रदर वगैरह लोगों के साथ यहाँ पे क्रिकेट वगैरह बहुत खेले। इसी पेड़ का जो कटा हुआ भागता उसके सामने उसको स्टंप बना के एक दिन यही इसके चाचा ज़हीर, वासु के चाचा थे, इसके पास आते हैं, बोलते तुम लोग क्या करते हो, पगला गए हो कि यहाँ पर क्रिकेट खेलते हो, स्टंप बनाए उस पेड़ को। तो वासु ने बोला क्या चाचा, हाँ क्या प्रॉब्लम है। तब चाचा जी ने वासु को ये पूरी कहानी सुनाई। वासु ने बोला यह कहानी तो ज़बरदस्त है यार, इसको पूरी दुनिया के सामने लेके आना पड़ेगा। और वासु ने इंस्टाग्राम में हमको लिख के भेजा विद वॉइस रिकॉर्डिंग, जो आपने स्टार्टिंग में सुने। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना पड़ेगा, मस्त कहानी है कि नहीं। कैसी लगी उम्मीद करता हूँ अच्छी सीख भी मिली होगी। इसके बाद आगे कभी बता दूँ, वासु लोग और फिर गाँव के कोई बच्चे उस तरफ खेलने नहीं गए, क्योंकि एक डर होता है भाई, क्यों ऐसी चीज़ों के ऊपर लोग छेड़खानी करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ तो करते ही होंगे, समय समय पर आते ही होंगे किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ घटना घटती होगी, लेकिन अपने पास सबकी आए ये थोड़ी ज़रूरी है। तो बस भाई, इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।